बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इमरान खान की फतह हासिल किए हुए अभी एक दिन हुआ है, आज पहला दिन है। मैंने आपको यह कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और आज 17 अक्टूबर है। इमरान खान को एक बड़ी फतह मिले हुए अभी तकरीबन 24 घंटे नहीं गुजरे हैं और नून लीग ने घबरा कर, बल्कि नून लीग नहीं कहना चाहिए, ये तो चूं चू का मुरब्बा है, ये तो मिक्स अचार पार्टी है ना। तो इस पीडीएम की हुकूमत ने घबरा कर कुछ बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। इन्होंने आर्मी चीफ के मामले के ऊपर एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है जिसका खमियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। हुआ यह है कि खबर लीक हो गई है। खबर लीक करने वाला कौन है, क्या खबर लीक हुई, आर्मी चीफ के मामले पर गड़बड़ क्यों की और पिंडी वालों का मूड अचानक कैसे खराब हो गया, ये कुछ बड़ी मजेदार और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, सिर्फ ये नहीं है, और कहां कहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, घबराकर और कौन कौन से इकदाम उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नंबर 3, नाज़रीन किराम, पंजाब गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है, वो मैंने उसको तफसीलन पढ़ा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 50 दिनों में इतना इन्होंने काम किया जितना नून लीग ने शायद आज तक नहीं किया है। तो ये पूरी गेम क्या है, मतलब उनकी रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ वाला मामला और ये वो, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक चीज है और गड़बड़ वाली चीज है, मैं वो ये चाहता हूं कि सबसे पहले हाईलाइट करूं, वो ये है कि इस वक्त की ताजा तरीन रिपोर्ट है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ताजा तरीन रिपोर्ट है कि बनी गाला के इर्द गिर्द कुछ मशकूक अफराद पाए गए हैं, कुछ मशकूक एक्टिविटीज पाई गई हैं और इसको कोट कर रही है इस्लामाबाद पुलिस। ये एक इंतहाई घटिया काम है, बहुत ही गिरी हुई हरकत है कि आप एक बंदा पूरे मुल्क में यह बता देता है कि मैं ही सबसे मकबूल तरीन लीडर हूं, उसके बाद अगर इस तरह की कोशिश की जाती है तो अगर हुकूमत यह हथकंडा इस्तेमाल कर रही है तो ये इंतहाई गलत है। मैं अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिलखुसूस इस्लामाबाद पुलिस जिसका असल काम है ये, कि वो बराए मेहरबानी तवज्जो इस पर दें, मीटिंग्स करके ये ना देखें कि तहरीक इंसाफ का जो है ना वो लॉन्ग मार्च कैसे रोकना है, इस चीज के ऊपर तवज्जो दें। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अच्छा जी, ये सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं, आर्मी चीफ वाली भी, और खबर कहां से लीक हुई, फिर उस सहाफी ने क्या कहा, इनकी ये तथ्य कैसे हो गए उस खबर को सुनने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाज़रीन किराम, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, मैं जल्द अज जल्द जो है ना वो आपके सामने ये रिपोर्ट बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने 50 दिनों में किया क्या है। ये अभी 50 दिन हुए ना, नई गवर्नमेंट आए हुए, पहले भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें भी बड़ा काम हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ 50 दिनों में बता रहा हूं कि क्या हुआ। इन 50 दिनों में जब नई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, जिसके ऑब्वियसली जो वज़ीर आला हैं वो चौधरी परवेज लाई हैं, तो इस गवर्नमेंट में इन्हें सैलाब का बहुत बड़ा एक चैलेंज का सामना था। इस सैलाब के चैलेंज को इन्होंने निपटाया इस तरह से है कि 30 अरब रुपए की इमदाद दी, नंबर 1। नंबर 2, जो इससे शदीद मुतासर हुए 10 लाख रुपए जो है ना वो उन्हें यानी कि पर फैमिली दिए गए। इसके अलावा इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि सैलाब ज़दगान किसी तरीके से बेआसरा ना हो। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो पंजाब गवर्नमेंट की है। अगर नून लीग इसकी जगह होती तो वो लंबे लंबे शूज़ पहन के जनाब मोहतरम जो है ना वो ग्वाल मंडेला साहब निकल जाते या चैन अगवारा साहब निकल जाते और फोटो सेशन होता। इन्होंने प्रैक्टिकल काम करके दिखाया। नंबर 2, सेहत कार्ड की बहाली, जिसे वो कहते थे कि चचा इसे बंद कर दें, अंकल इसको बंद कर दें, पीटीआई के पास तो यही है। जनाब, सेहत कार्ड को न सिर्फ बहाल किया गया बल्कि उसमें तौसी की गई, ग्रेजुएशन तक फीस का खात्मा, रेस्क्यू 1122 मजीद 27 जिला तक जो बाइक सर्विस है और उसकी मजीद यानी कि जिलों से निकाल कर तहसीलों तक ले आए। एहसास राशन प्रोग्राम में फिर 1 करोड़ खानदानों को 40% तक कमी, फिर एडहॉक भर्तियों से पाबंदी खत्म, एमरजेंसीज में मुफ्त अदवायात, फिर इसके अलावा इंसाफ एकेडमीज और प्रॉपर्टी पर टैक्स खत्म, ये तमाम चीजें। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो पुलिस के शोहदा थे उनकी पेंशन में 4 गुना तक इजाफा किया। तो ये परफॉर्मेंस, ये रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है, ये परफॉर्मेंस रही पंजाब गवर्नमेंट की। ठीक है, इसमें मैं आपको ये खुलासा समझ लें कि समरी मेरे पास जो है ना वो लिखी पड़ी है। इन्होंने तो पूरी प्रॉपर एक बाइंडिंग के अंदर जो है ना वो रिपोर्ट जारी की है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट, अब ये जो है ना वो बातें करते रहे। बहरहाल इन्हें ये पता है कि अब पंजाब में गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकते। दूसरा, अब चूंकि पंजाब से हटकर फेडरल में भी तहरीक इंसाफ उनने कल मैदान मार दिया, तो इन्होंने सबसे पहला काम जो नाज़रीन किराम गड़बड़ा वाला किया ना, अब वो मैं असल खबर आपके सामने रख दूं। वो हुआ ये कि इन्होंने छेड़छाड़ की
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वो किस तरह से, अब जब ये घबराए हैं तो जनाब खबर लीक हुई कि आर्मी एक्ट 2020 में जो तरमीम की गई थी, जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म को यह इस्तेहकाक था कि वो तौसीह दे सकता है आर्मी चीफ को, उस तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है। इससे पहले यह रवायत थी, बाद में इस एक्ट के जरिए उसे लीगलाइज कर दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के पास इस्तेहकाक है और उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंदर से खबर यह निकली कि नून लीग ये चाह रही है कि इस तरमीम को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। अब ये ऑब्वियसली चोरी छुपे डिपार्टमेंट से चोरी छुपे काम हो रहे होंगे। तो अंसार अब्बासी, आपको पता है इन दिनों वो तर्जुमान है अनऑफिशियल, तो अंसार अब्बासी ने जो है ना वो ये खबर ब्रेक कर दी। ज्यों ही ये खबर ब्रेक हुई तो नून लीग वालों के जो गले हैं वो खुश्क हो गए, क्योंकि इन दिनों इनका बयानिया है बूट तो कड़वे हैं, बूट तो जो है ना वो ये तो हमें हमारे फ़ायदे में नहीं है। तो जब लेकिन इन्हें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ से प्रेशर आएगा, तो इन्होंने क्या किया, जनाब जो वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो जियो के टॉक शो नया पाकिस्तान में वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हफ्ते की रात तक तो कोई ऐसी खबर नहीं थी, अंसार अब्बासी साहब बाखबर सहाफ़ी हैं, हो सकता है उन्हें कहीं से पता चल चुका हो और ये हो। और अंसार अब्बासी साहब आपको किसने बताया, वो फोर्सेस एक्ट जो 2020 की तरमीम की बात कर रहा हूँ, तो वो ये पता नहीं। तो इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने जो है ना वो मामला उठाया। वो उन्होंने ये कहा कि अच्छा, पहले मैं उनकी खबर बता दूं। वो कहते हैं जी, खबर में इस जाहिर किया गया था कि आइंदा चंद हफ्तों में ये मामला वसी तर हल्कों में ज़ेर बहस आ सकता है, ताकि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में जनवरी 2020 में मुतारिफ करवाई गई तरामीम को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इनके जरिए फिर आपको पता है कि जो बलाई हादा है, यानी कि आपको पता है वैसे तो आपने 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाना होता है, लेकिन अगर आप आर्मी चीफ बन जाएं तो 62 साल तक हो सकते हैं। लेकिन इस तरमीम के तहत जो उम्र है वो 64 साल कर दी गई थी, तो इसको भी खत्म किया जाए। तो हफ्ते ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो हफ्ते की शाम तक तो जनाब ऐसी किसी कानून साजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मेरी खबर तो ऐसा मतलब नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने नून लीग की हुकूमत ने कहा कि जनाब हमें तो ये नहीं पता। इसके ऊपर फिर अंसार अब्बासी साहब मैदान में आए। वो कहते हैं कि मेरी उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि वो सिर्फ ये मालूम कर लें कि गुज़श्ता जुमे के दिन किस वफाकी वजीर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम स्टेक होल्डर से इस मामले पर बातचीत की। ये अहम स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, मैं उस पर जो है ना वो सेक्रेटरी दिफा भी हो सकता है। खैर छोड़ें इस बात को। अभी वो कहते हैं जी अभी इब्तदाई स्टेज है, इस पर बातचीत होगी और मेरी ज़ाती राय में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इस कानून में तब्दीली करने का फैसला होगा, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों से मुशावरत होगी। इसे कहते हैं जानबूझकर बड़ों के छत्ते में हाथ डालना। अगर आपने नए आर्मी चीफ के ऊपर बाद में करना, मकसूद अगर नए आर्मी चीफ के बाद करना हो तो ये तो बाद में भी किया जा सकता है। फौरी तौर पे जो बात हो रही है ना, आप इसमें बड़ी गड़बड़ समझें। और सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं नाज़रीन किराम, सिर्फ ये तो नहीं हो रहा है, मामला तो यहाँ तक नहीं है, आगे काम बड़ा ख़राब है। आगे नाज़रीन किराम इनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं। सिर्फ एक मामले पर तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। फिर जनाबे वाला इन्होंने घबरा कर ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे ऐसे गेमें डालना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं और आज के दिन में ये तीसरी स्टेटमेंट है, आज के दिन में ये तीसरी स्टेटमेंट है जो राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। अगर खान जत्थों के जरिए इलेक्शन लिया तो हम जत्थों की तैयारी करेंगे। अगर खान ने जत्थों के जरिए इलेक्शन लिया तो हम भी जत्थों के जरिए तैयारी करेंगे, हम इलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे। इसका मतलब है राना साहब टाइम फैश खत्म, कहानी खत्म। तो इस बात को समझिए कि वो क्या कर रहे हैं। और जाते जाते एक मज़ेदार बात आपको बता देता हूँ, मज़ा आएगा आपको। इमरान खान साहब ने आज जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जब से एक नए बंदे की पोस्टिंग हुई है वो फलां फलां हो रहा है। तो बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं कि वो नया बंदा कौन है। अच्छा, मैं इस पर ज़्यादा आपको बात नहीं बताऊँगा। अब माशाल्लाह हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बजाते खुद इतने ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को कि ज़्यादा मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मैं आपके सामने इतना रख देता हूँ कि वो इस्लामाबाद में आने वाला बंदा आईजी इस्लामाबाद नहीं है। आईजी इस्लामाबाद का जिक्र नहीं हो रहा था, वो किसी और चीज़ का, किसी और बंदे का जिक्र हो रहा था। वो कौन है, ये अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में इसके ऊपर भी बात हो सकती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।